वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं रिसेंटली हमने कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया है फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, कौन सा, एमपीपीएससी। ओके, तो आज की क्लास का जो हमारा नया टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी और आज की क्लास नंबर है भाई क्लास नंबर 10। ओके, इससे पहले हम 9 क्लासेस पर 9 अलग अलग वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उन्हें भी देख लीजिए, तो आपका एक सीक्वेंस में टॉपिक वाइज पोर्शन कवर होते जाएगा। ओके, नाउ इससे पहले हमने नेटवर्क स्टार्ट किया है, तो कंप्यूटर नेटवर्क की एक क्लास आपको सेपरेट मिलेगी, फिर आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और फिर उसके बाद आया है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो जो स्टूडेंट्स मुझसे रेगुलरली कनेक्टेड हैं तो दे नो कि हमने प्रीवियसली क्या क्या पोर्शन कवर कर चुके हैं। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, चलिए अब एक बात और हमेशा की तरह मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जो भी बच्चे अगर कोई और एग्जाम भी दे रहे हैं जहां पर कंप्यूटर आता है तो उन बच्चों के लिए भी ये क्लास फ्रूटफुल होगी, क्योंकि वहां पर जो भी फैक्ट्स आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाएंगे वो सारे कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। ओके, तो आप भी इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए, तो बेसिकली सेशन स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन है कि जिन बच्चों ने अभी तक मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वो जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है सी सेट बाय आयुषी मैम, इसको जाकर ज्वाइन कर लो। ठीक, चलो इसके बाद सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए भाई। आज है 7 जून यानी कि स्टेट पीसीएस प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के इस बैच में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 10,999 रुपये में। ओके, मतलब ये कि 10,999 रुपये में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन कराएगा स्टडी आईक्यू स्टेट पीसीएस। तो देर किस बात की, अगर आपको इस बैच में ज्वाइन करना है तो आप मुझे या तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आपकी स्क्रीन पर एक नंबर विजिबल हो रहा होगा नीचे, तो आप उस पर भी कॉल करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, चलो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, दैट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। चलिए, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि द टर्म टोपोलॉजी है क्या, मतलब नेटवर्क टोपोलॉजी हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये है क्या। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी है वो क्या है भाई, वो एक ऐसा तरीका है जिसमें डिफरेंट नोड्स या टर्मिनल को, किसी नेटवर्क को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। तो दिस इज द वे टू कनेक्ट डिफरेंट नोड्स और टर्मिनल्स ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी टुगेदर। ठीक है, कनेक्टेड कैन बी टुगेदर, जिसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ओके, नाउ तो हिंदी में भी है नेटवर्क टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें विभिन्न नोड टर्मिनल को एक साथ जोड़ने का यह एक सिंपल तरीका है। तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, आपके पढ़ने का तरीका अलग होगा, मेरे पढ़ने का तरीका अलग है, आपके बाजू वाले पड़ोसी के पढ़ने का तरीका अलग होगा, है ना। तो दिस इज द वे, तो नेटवर्क टोपोलॉजी भी एक तरीका है। ओके, किस चीज़ का तरीका है, अलग अलग टर्मिनल्स को, किसी नेटवर्क के अलग अलग टर्मिनल्स को जोड़ने का तरीका, टोपोलॉजी, दैट्स इट। अब इसके आगे नेटवर्क लग गया तो नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क कैसे कैसे जोड़ सकते हैं हम इसकी बात यहाँ पर आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, होप सो आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी। तो आपसे 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, या फिर नेटवर्क टोपोलॉजी को परिभाषित कीजिए। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यही टर्म यूज होगी, तो हिंदी वाले ये ना सोचे कि हिंदी में कुछ और तो नहीं आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। नाउ यह नेटवर्क की भौतिक संरचना का वर्णन करता है, मतलब ये क्या करता है, नेटवर्क के फिजिकल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। इससे पहले की क्लास में जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क पढ़ रहे थे या टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ रहे थे तो उस पर हमने देखा था कि जो नेटवर्क थे वो वायर्ड भी हो रहे थे, वो वायरलेस भी हो रहे थे, राइट। तो उसी प्रकार यहाँ पर फिजिकल स्ट्रक्चर नेटवर्क को कौन दिखाता है, जनरली नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, अलग अलग तरीकों से, तो कैसे ये कनेक्टेड होते हैं फिजिकली तो आगे हम बात करें। उससे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एक्चुअली में नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। तो मेनली 5 टाइप के टोपोलॉजीज हैं जो आपको पेपर में पूछी जाती है या फिर आपको जानने के लिए ज़रूरी है। तो जिसमें पहला आती है भाई स्टार टोपोलॉजी, सेकेंड इज बस, थर्ड इज रिंग, फोर्थ इज ट्री एंड फिफ्थ इज मैश। ओके, तो बस इतनी ही टोपोलॉजीज के बारे में आपको पढ़ना है, इसके बाहर आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, चलो तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात आती है किसकी
किसकी? स्टार टोपोलॉजी की। ओके, तो स्टार टोपोलॉजी आप यहाँ पर डायग्रामेटिकली देख भी पा रहे होंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप जिस भी मीडियम के आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो ये बना हुआ है भाई आपका क्या? सेंट्रल हब। ठीक, ये क्या है आपका? सेंट्रल हब है ये। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है ना, एक सेंट्रल हब होता है और वही दूसरे सिस्टम्स को क्या करता है? नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब जो नेटवर्क है वो बेसिकली इससे निकलकर इधर उधर तक जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम इस सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, नो। क्या ये सिस्टम इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है? नो। मतलब ये इंडिविजुअली नेटवर्क शेयर नहीं कर रहे हैं। नेटवर्क शेयर यहाँ पर एक्चुअली कैसा हो रहा है? एक सेंट्रल नोड के फॉर्म में हो रहा है, यानी कि एक सेंट्रल हब के फॉर्म में हो रहा है। ओके, एक रूट नोड आप इसको कह सकते हो। ओके, किसमें? स्टार टोपोलॉजी में। नाउ तो वही बात आप जो डायग्राम में देख रहे हो उसी को आप शब्दों में लिख दीजिएगा। ठीक है, आप जिस भी मीडियम के आप उस मीडियम में लिख दीजिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले पॉइंट की, तो आप इसमें यही बताएंगे कि इसमें क्या होता है ना भाई, इन दिस वन नोड इज द स्टेटस ऑफ अ होस्ट नोड और सेंट्रल हब। मतलब ये कि एक स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक नोड को सेंट्रल हब की तरह ट्रीट किया जाता है। आप इसको सिंपल शब्दों में समझ लो। उसके बाद आपको सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये बताना है कि अदर कंप्यूटर्स और नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द सेंट्रल हब। अब बाकी के जो कंप्यूटर्स या सिस्टम्स हैं वो इसी सेंट्रल हब के द्वारा या थ्रू क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। इसी को सेकेंड पॉइंट में आप लिख दीजिए। नाउ थर्ड, इसमें आप ये याद रखेंगे कि होता क्या है ना कि various nodes or terminals do not communicate directly with each other and establish contact through the host computer। मतलब ये कि हर एक नोड जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो ये सारे नोड क्या करते हैं? इंडिविजुअली आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये होस्ट नोड के थ्रू ही आपस में कांटेक्ट में आते हैं। आई बात समझ में? तो वही आप इसी तरीके से इस ब्लॉक डायग्राम को बनाकर आ जाओगे। ठीक है, इस ब्लॉक डायग्राम को आप पेपर में बनाकर आ जाओगे। क्लियर? और उसके बाद आप इसी डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन वर्ड्स में लिख दीजिए जो आपको ये डायग्राम समझा रहा है। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो दिस इज स्टार टोपोलॉजी, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। नाउ फर्दर अगर मैं बात करूं तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी भाई ऑफिसेस हैं, घर हैं, है ना, वहाँ पर स्टार टोपोलॉजी का उपयोग देखने को मिलता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो कीवर्ड आपको ध्यान रखना है यूज़। ओके, तो यूज़ कहाँ पर है इसका? घरों में, ऑफिस में। एंड इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड एक्सपेंड। मतलब इसको मेंटेन करना या रख रखाव करना इसका क्या है? आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो ये चला गया इसके उपयोग में, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? स्टार टोपोलॉजी का। उसके बाद बात आती है किसकी? इसके एडवांटेज की। मतलब इसका लाभ क्या है भाई? ठीक, पहला पॉइंट आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। दूसरा ये एडवांटेज कि इवन वन डिवाइस और वन केबल फेल्स, इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको इसके एडवांटेज की साइड हेडिंग डालकर लिखना ही लिखना है। ओके, इस पे नंबर है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इवन वन डिवाइस और केबल फेल्स, द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क कीप्स वर्किंग। ओके, एंड एडिंग अ न्यू नोड डजंट अफेक्ट द नेटवर्क। मतलब ये कि इसका ये प्लस पॉइंट है कि अगर कोई नोड, मतलब कोई डिवाइस जो अलग अलग लगी हुई हैं, कोई भी केबल अगर इसमें से कोई फेल हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी के लोग अपना काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका एक्सेस पॉइंट कहाँ है? उनका एक्सेस पॉइंट सेंट्रल हब से है। तो सपोज ये वाला टर्मिनल या ये वाला नोड क्या हो गया? फेल हो गया, तो बाकी के जो सिस्टम है वो वर्किंग रहेंगे। तो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ओके, और अगर हम कोई नया नोड को भी ऐड कर रहे हैं, मान लो कोई और नोड है जिसको हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ये कोई न्यू नोड है या कोई न्यू डिवाइस है, तो भी बाकी के नेटवर्क्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इसका क्या है? एडवांटेज है या प्लस पॉइंट है, आप ये ध्यान रखेंगे। एंड इसको मेंटेन करना, एक्सपेंड करना क्या होता है? ईजी होता है। ये ऊपर बता चुकी हूँ। नाउ डिसएडवांटेज आप देख लीजिए इसका। अब इसका एक डिसएडवांटेज है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ये भी बताना है। जब आप स्टार टोपोलॉजी के बारे में डिस्क्राइब करोगे तो एक तरफ आपने बना दिया डायग्राम, फिर सामने कुछ पॉइंट्स लिख दिए जैसा मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया, फिर सेकंड पेज में आप क्या करोगे? यूजेस बताओगे, एडवांटेज बताओगे, डिसएडवांटेज बताओगे, इस तरीके से। तो पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं नहीं कट रहे, लिख के रख लो जो मेरी लाइन है। नाउ
बट इफ द सेंट्रल हब गोज डाउन, लेकिन अगर सेंट्रल हब ही फेल हो जाए देन द एंटायर नेटवर्क स्टॉप। ओके, मतलब अगर ये मेन जो सबको नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, अगर ये बेचारा फेल हो गया या ये डिस्ट्रॉय हो गया या ये कुछ हो गया इसको, तो इसके होने से बाकी सभी में क्या आएगा, इम्पैक्ट आएगा। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द स्टार टोपोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल हब अगर फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो बस स्टार टोपोलॉजी के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। डायग्राम बना दो, क्या होती है एडवांटेज, यूजेस, डिसएडवांटेजेस, बस खत्म, और कहीं नहीं जाना। ठीक है, चलो अगला हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी क्या होती है भाई, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा, ये भी सिंपल है। ठीक है, इसी तरीके से मैं सेगमेंट्स में आपको याद कराऊंगी, याद हो जाएगा। देखिए इस टोपोलॉजी में क्या होता है ना, ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू अ केबल। सारे नोड्स केबल से एक केबल से कनेक्टेड होते हैं, और इस केबल को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। आप इस डायग्राम में देखो जरा, ये जो बीच की आपको लाइन दिख रही है ना, ये है इसकी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन। आई बात समझ में? तो यही बात उसने कहा कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे के सारे नोड एक केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं, जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। ओके, होप सो डायग्रामेटिकली देखते जाओगे तो आपको चीज़ें बेटर क्लियर होंगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इस पे जो ध्यान रखना है आपको, किसमें, बस टोपोलॉजी में, कि किसी भी एक स्टेशन के द्वारा जो प्रेषित डेटा है वो सभी नोड्स द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये कि जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसी भी स्टेशन से हो तो वो सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, एनी वन स्टेशन कैन बी रिसीव्ड बाय ऑल द नोड्स। मतलब ये कि अगर मान लो डेटा का फ्लो इस सिस्टम के लिए है, यहाँ से डेटा का फ्लो हुआ तो वो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी, फिर उनके काम का होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो आगे बढ़ा देंगे। दैट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है ना, इसी बस टोपोलॉजी को ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द टोपोलॉजी इज नोन एज ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टोपोलॉजी, तो वो कौन होगी, बस टोपोलॉजी होगी। क्लियर? नाउ फर्दर मूविंग, data is sent in packets which have a special address and computer nodes read this address and receive the data meant for them। मतलब ये कि इस बस टोपोलॉजी को, डायग्राम को देखते चलो फिर मेरी बात सुनो। इसमें क्या होगा ना, डेटा पैकेट्स के फॉर्म में मैसेजेस या फिर इंफॉर्मेशन भेजी जाती हैं, तो और उनका एक प्रॉपर एड्रेस होता है। अब वो यहाँ से निकला इनपुट, ठीक है, अब गया वो इस सिस्टम के पास, उसने चेक किया क्या ये मेरे एड्रेस का डेटा है, नहीं है, आगे बढ़ा दो। इसने चेक किया क्या है, मेरे काम का है, तो इसने रख लिया। फिर बाद में जो बाकी के सिस्टम से उस तरीके से उनका इनपुट ढूंढने के लिए वो वहाँ पर वर्क करते रहेंगे। ओके, तो प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन सेंड होती है या फिर जो डेटा सेंड होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में सेंड होता है, जिनका अपना खुद का एक एड्रेस होता है। ठीक है, फिर कंप्यूटर उस एड्रेस को रीड करता है और काम का होता है तो रखता है, अदरवाइज वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सारे सिस्टम्स क्या होते हैं, एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं, जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। क्लियर? ये हो गया, क्लियर हो गया होगा आपको, होप सो। नाउ अगला जो इसका पॉइंट, इसी तरीके से आप, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत या तकलीफ या समस्या नहीं होगी, मुझे ये पता है। बहुत सिंपल ब्लॉक डायग्राम्स रखे हैं, तो ऐसे ही आप बस टोपोलॉजी में डायग्राम बना देंगे। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो कंपैरेटिवली ये लेस कॉस्ट का होता है, मतलब बहुत हाई फाई महंगा नहीं होता ये बस टोपोलॉजी। ओके, नाउ नेक्स्ट इसकी अगर हम सिक्योरिटी लेवल की बात करें तो इसमें लेस सिक्योरिटी होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब डेटा आ रहा है पैकेट्स के फॉर्म में तो भाई इसके काम का नहीं है, फिर भी इस तक तो पहुंच रहा है ना, इसके काम का नहीं है फिर भी इस तक पहुंच रहा है। मतलब ये कि यहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जैसे मान लो कोई डेटा है या कोई चीज़ है, हम नहीं बताना चाह रहे, डेली लाइफ से समझो,
मान लो कोई आप हो, आपका फ्रेंड है, ठीक है, और एक तीसरा बंदा है जो आप लोग जिनको आप पसंद नहीं करते, तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उसको देनी है अपने फ्रेंड को कि चल भाई चल यहाँ से जल्दी निकल लेते हैं, है ना, तो ये बोलने के लिए भी या तो आप इशारे करोगे, वो समझ जाए तो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है, नहीं तो जनरली ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, लोग समझते ही नहीं कि क्या बोल रहे हो, और उल्टा उनके सामने बोलते क्या क्या कह रहा है तू, बोल के बता ना, है ना, ऐसा होने लगता है। तो वही बात है कि यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी जैसा कुछ है ही नहीं। अगर हम नहीं चाहते कि सिस्टम को पता चले और यहाँ पहुँच जाए, तो भी ये मीडियम ही ऐसा है, फिजिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये सभी किसके साथ गो थ्रू होकर आगे बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, लेस सिक्योरिटी होती है, बिकॉज व्हेन वन कंप्यूटर सेंड्स अ मैसेज टू अदर्स, द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर्स विल ऑल्सो रिसीव द सिग्नल्स। बाकी के लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसने कुछ भेजा है, सीक्रेटली भेजा, देखना तो बनता है ना। तो ये बस टोपोलॉजी का क्या है, ड्रॉबैक है, इसकी सिक्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इसकी रिलायबिलिटी की बात करूँ, ठीक है, मतलब ये कितना विश्वसनीय है, अगर हम देखें तो ऑब्वियसली जब सिक्योरिटी नहीं है तो रिलायबिलिटी भी क्या होगी, ना के बराबर होगी। नहीं पता, क्योंकि ना के बराबर क्या, लेस, कम से कम रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी आप समझ लो, क्योंकि जो बस होती है भाई, अगर बैकबोन बस फेलियर कॉजेज द फेलियर ऑफ द होल नेटवर्क, मतलब ये कि अगर जो मेन बस है, मतलब जो बस लाइन है, अगर वही खराब हो गई तो बाकी की चीज़ें भी इम्पैक्ट करेंगी। एक तो ये, बाकी रिलायबिलिटी को लेस ऑफ सिक्योरिटी से कनेक्ट करके बताओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर? तो ये हो गया बस टोपोलॉजी, इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। नाउ फर्दर अगर हम बात करें तो फिर आती है आपकी थर्ड टोपोलॉजी, विच इज रिंग टोपोलॉजी। ओके, अब देखिएगा, अगेन आपको यहाँ पर डायग्राम रखा हुआ है रिंग टोपोलॉजी का, जिससे आपके समझने के लिए आसानी होगी। ये देखिए, ये रिंग के फॉर्म में है, ठीक है, रिंग के फॉर्म में है, और अगर आप ध्यान दें तो ये क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बंदा इससे भी बात कर रहा है और ये बंदा इससे भी बात कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वन डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी। क्लियर? इस पे क्या कैसा होता है तो देखिएगा जरा, तो इस पे हिंदी में भी है कि नहीं, लेट मी चेक, यस हिंदी में भी है, देखो जरा, दिख रहा है ना आप लोग को, देखिएगा, ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ रिंग और लूप। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसके नाम से ही क्लियर कर दोगे आप जब लिखने को आएगा कि भाई इसमें सारे नोड्स क्या होते हैं, एक रिंग के फॉर्म में या एक लूप के फॉर्म में आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक। सभी नोड्स एक रिंग या लूप से, लूप के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नाउ सेकेंड, अगर हम रिंग टोपोलॉजी के पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी ही कहाँ गई, बस टोपोलॉजी ये थी, इसके दो एंड पॉइंट को अगर हम जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगी, रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी। तो सेकेंड पॉइंट वो यही कह रहा है कि अगर रिंग टोपोलॉजी इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ बस टोपोलॉजी। ओके, अगर आपको ये पॉइंट याद ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी की डेटा और इम्पॉर्टेंट है। देखो, ईच नोड रिसीव्स डेटा फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नोड। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक नोड उसके नियर बाय नोड से क्या होता है, डेटा को रिसीव करता है। ऐसा नहीं है कि ये जो सी वाला सिस्टम है ये ए वाले सिस्टम से डायरेक्ट डेटा प्राप्त कर ले या डेटा रिट्रीव कर ले, ये नहीं होता रिंग में, वो अपने नियरेस्ट वाले से ही डेटा को रिसीव करेगा। ओके, तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इफ दैट डेटा इज फॉर इट देन यूज इट एंड अदरवाइज सेंड्स इट टू द नेक्स्ट नोड। वही बात जैसे कि बस टोपोलॉजी में हो रहा था, डेटा पैकेट्स आ रहे थे, एड्रेस चेक कर रहे थे, है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ रहा था। तो वो चीज़ रिंग टोपोलॉजी में भी हमें देखने को मिलती है कि मान लो ये जो सी नाम का सिस्टम है, सी नाम के सिस्टम को बी से जो डेटा मिला उसके नियरेस्ट नोड से, अगर वो उसके काम का नहीं है तो वो आगे बढ़ जाएगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा उस डेटा को, ठीक है। नाउ अ रिपीटर इज अटैच्ड टू ईच नोड विच कैन रीट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। अब हर एक नोड के साथ होता क्या है ना, एक रिपीटर जुड़ा हुआ होता है जो कि रीट्रांसमिट करने के लिए इंफॉर्मेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किसमें, रिंग टोपोलॉजी में। तो ये पॉइंट आप बता देंगे। उसके बाद इन दिस ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बताना है कि यहाँ पर जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो वन डायरेक्शन में ही होता है, ठीक।
एक डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल ये नहीं होता। नाउ ये हो गया भाई आपका रिंग टोपोलॉजी। ओके, तो आपके पास आप ये पॉइंट बता देंगे, ये पॉइंट बता देंगे, ठीक है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट और ये सिक्स्थ पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिंग टोपोलॉजी की बात करें, एडवांटेज और देख लो रिंग टोपोलॉजी के। वन एडवांटेज ऑफ अ रिंग टोपोलॉजी इज दैट इट प्रोवाइड्स इक्वल एक्सेस टू ऑल द डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क। इसको आप डेफिनेटली एडवांटेज में लिख सकते हो कि भाई ये बोल रहा है कि रिंग टोपोलॉजी का एक फ़ायदा ये है कि यह नेटवर्क पर सभी उपकरणों तक समान जो रीच है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, या इक्वल एक्सेस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। रिंग टोपोलॉजी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, इक्वली एक्सेस सबको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट ये है कि सिंस डेटा ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ ईच डिवाइस हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सेंड एंड रिसीव डेटा। या तो आप ये पॉइंट लिख लो या तो आप ये पॉइंट लिख लो, आप दोनों तरीके से, आप जो पॉइंट आपको याद रहे आप उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो। यानी कि सेकंड पॉइंट ये कह रहा है क्योंकि जो डेटा है वो एक डायरेक्शन में काम करता है या ट्रांसमिट होता है, तो इसलिए प्रत्येक डिवाइस के पास डेटा भेजने और प्राप्त करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है नाउ, और इक्वली एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है डेटा रिट्रीविंग और सेंडिंग की। थर्ड, अगर हम बात करें कि एडिशनली रिंग नेटवर्क कैन हैंडल हाई डेटा लोड्स मोर इफिशिएंटली बिकॉज ईच डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड टाइम स्लॉट टू ट्रांसमिट डेटा एंड रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ कोलिशंस। मतलब ये कि रिंग टोपोलॉजी का एक फ़ायदा ये भी है भाई कि रिंग टोपोलॉजी क्या करता है, जो भी हाई डेटा लोड्स हैं उनको अच्छे से वो हैंडल कर लेता है। कैसे हैंडल कर लेता है, क्योंकि हर एक नोड के पास ना एक टाइम स्लॉट दे दिया जाता है। वो उतने टाइम स्लॉट में क्या करता है, उतने टाइम स्लॉट में क्या करता है, अपना काम कर लेता है, जिससे वहाँ पर ट्रैफिक नहीं जमा होता डेटा का। ठीक है, या फिर कोई किसी भी प्रकार का कोई कोलिजन वहाँ पर इकट्ठे नहीं होते। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका ये दो पॉइंट आपको डायग्राम से ही क्लियर है। और तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि ये हाई डेटा लोड्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है और हर एक डिवाइस को इसमें डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक टाइम स्लॉट या टाइम स्लाइस प्रोवाइड किया जाता है। उतनी देर तक वो करती हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ जाती हैं। तो रिंग के फॉर्म में, एक लूप के फॉर्म में ये जो ट्रांसमिशन है डेटा का वो चलते रहता है। तो ये भी क्या है भाई, आपके नेटवर्क को डिस्क्राइब करने का एक टाइप है रिंग टोपोलॉजी, जिसमें टोपोलॉजीज क्या करती हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं किसी नेटवर्क के। ओके, तो यहाँ पर भी नेटवर्क आपका फिजिकली क्या हो रहा है, डिफाइन किया जा रहा है। तो इसी तरीके का आप सर्कुलर मोशन में डायग्राम बना देंगे जिसमें आप एक डायरेक्शन लगाएंगे बस। ओके नाउ, इसके बाद आता है आपका डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। इसको भी आप देख लीजिए कि अगर इसका कुछ अच्छा है, प्लस पॉइंट है, तो कुछ माइनस पॉइंट भी है। दैट इज द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय द नंबर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन द नेटवर्क। मतलब ये कि जिस हिसाब, मतलब रिंग का साइज जितना बड़ा है, जिस हिसाब से रिंग में सिस्टम्स जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें क्या होता है, जो स्पीड है, ठीक है, जो डेटा ट्रांसमिट होने की स्पीड है, ये क्या होती है भाई, ये अफेक्ट होती है। ये आप ध्यान रखेंगे बिकॉज ऑफ हाई नंबर ऑफ कनेक्शंस, डिवाइसेस के कनेक्शन के कारण इन अ फॉर्म ऑफ रिंग और लूप। क्लियर, तो स्पीड इसकी क्या होती है, थोड़ी सी अफेक्ट होती है। इसके बाद अगर कोई एरर आ जाए, ओके, इफ देयर इज एन एरर, यहाँ से आप सेकेंड डिसएडवांटेज यहाँ से आप लिखेंगे कि इफ देयर इज एन एरर इन द रिपीटर एट एनी वन प्लेस, जस्ट बिकॉज हर नोड के साथ अपना एक सेपरेट रिपीटर लगा हुआ है ना, तो अगर वहाँ पर कोई एरर आ रही है तो देन एंटायर नेटवर्क इज अफेक्टेड, और उस एरर की वजह से पूरा नेटवर्क क्या होगा, अफेक्ट होगा। ओके, एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशन। और अगर इसमें डेटा ट्रांसमिशन सक्सेसफुली हमको करना है तो थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर का इसमें यूज़ किया जाता है इसके ऑपरेशंस को सक्सेसफुली रन कराने के लिए।
तो अगर आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर आपको ये ध्यान नहीं भी आ रहा है पेपर में, तो आप पहला पॉइंट बता दो कि इसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती, अफेक्ट करती है, और अगर कोई एरर आ जाए रिपीटर में तो इससे एंटायर नेटवर्क भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो ये दो ड्रॉबैक आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो फिर आती है हमारी नेक्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजी, दैट इज ट्री टोपोलॉजी। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख लो, ट्री टोपोलॉजी को समझने के लिए ये एक क्या है भाई आपका, ये एक रूट नोड है, ठीक है, ये एक रूट नोड है जिसको हम पेरेंट नोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, इसको हम पेरेंट नोड के नाम से भी जानते हैं। अब ये हो गया भाई इसका चाइल्ड नोड, ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स और हम उनके कौन हो गए, चाइल्ड हो गए। तो ये हो गए मम्मी पापा, ये हो गए उनके बच्चे। फिर ये चाइल्ड नोड इन दो फर्दर चाइल्डों के लिए क्या चाइल्ड नोड्स के लिए क्या है, ये पेरेंट नोड हो जाएगा। तो ये हो गए अपकमिंग इनकी मतलब जैसे जैसे ये ब्रांचेस आगे बढ़ती जाएंगी तो वो वैसे वैसे चाइल्ड नोड्स विल एक्ट एज ए रूट नोड, ठीक है, किसके लिए, दैट फर्दर ब्रांचेस के लिए। मतलब फिर जेनरेशन वाइज ये एक हायरार्की फॉलो करने लगेगा। जस्ट लाइक ट्री होता है, ट्री की ब्रांचेस होती निकली होती, तो ऊपर 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 वाले क्या होते हैं, पेरेंट नोड होते हैं, फिर उनके बच्चे, फिर वो उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक ट्री हायरार्की फॉलो करता है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है, हाँ, कौन सी टोपोलॉजी, ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हायरार्किकली, ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि सारी डिवाइसेस क्या होती हैं भाई, एक हिंदी में पदानुक्रमित क्रम में क्या होती हैं, जुड़े होते हैं, ठीक, जहाँ पे डिवाइसेस इस तरीके से जुड़ी होती हैं। नाउ यह एक रूट नोड और विभिन्न शाखाओं के साथ एक पेड़ जैसा दिखता है। तो इसी बात को जो मैंने बोला उसको आप लिख के बता देना कि इट रिजेंबल्स अ ट्री विद अ रूट नोड एंड वेरियस ब्रांचेस and the root node is connected to multiple levels of child nodes and forming a hierarchy। अब ये जो root node है ये multiple levels of child node से क्या होता है, connected होता है। सपोज इसके फर्दर दो child node हो गए, ठीक, इसके फर्दर मान लो एक ही child node हुआ, लेकिन इसके फर्दर दो child node हो गए, है ना। तो इस तरीके से इनकी ब्रांचेस क्या होती है, निकली हुई होती हैं। इसका फर्दर मान लो एक ही रूट नोड हुआ और इसके दो हो गए, इस तरीके से, फिर इसके मान लो फिर दो हो गए। तो ये सब क्या है, ये इनकी ब्रांचेस हैं और ये ऊपर ऊपर इनके क्या हो रहे हैं, रूट नोड्स हो रहे हैं। तो एक इसका मेन पेरेंट नोड होता है, हर किसी को पेरेंट नहीं बना दोगे आप, एक मेन इसका रूट नोड होगा जो नेटवर्क को क्या करेगा भाई, प्रोवाइड करेगा। और जब रूट नोड नेटवर्क को प्रोवाइड करेगा तो नेटवर्क सभी के पास जाएगा। आ रही है बात समझ में। वो तो इसके लिए ये पेरेंट है, लेकिन इसके लिए ये पेरेंट है, इसके लिए ये पेरेंट है। तो एक मेन रूट नोड होगा जिसको आप पेरेंट नोड कहोगे। क्लियर। इसी तरीके का आप हायरार्की वाला डायग्राम बनाकर आ जाएंगे। ओके, नाउ आगे देखो, इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है ट्री टोपोलॉजी पर, आप ध्यान दीजिएगा। इस पे वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए हाउ डज ट्री टोपोलॉजी वर्क, मतलब ये कि ट्री टोपोलॉजी कैसे काम करती है, ये आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। तो कैसे लिखोगे आप, जो हमने अभी बोला उसी को लिखना था। दैट इज कि इसमें क्या होता है ना, इन दिस सेटअप द रूट नोड सर्व्स एज द सेंट्रल हब, रूट नोड को सेंट्रल हब के जैसे ट्रीट किया जाता है, ऑफन कनेक्टेड टू अ मेन नेटवर्क और सर्वर। और ये क्या होता है भाई, ये अक्सर मुख्य नेटवर्क या सर्वर से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण ये हमें नेटवर्क प्रोवाइड कर पाएगा। नाउ ईच चाइल्ड नोड कैन फर्दर ब्रांच आउट टू मोर चाइल्ड नोड। जो मैंने अभी डायग्रामेटिकली बोला ना, वही सबको लिखा है कि हाउ डज इट वर्क, इसी में आपको ये सब लिखना है। ओके, प्रत्येक चाइल्ड नोड आगे अधिक चाइल्ड नोड्स में क्या होता है, शाखा में विकसित हो सकता है। एंड दिस ब्रांचिंग allows data to flow from one node to another in a controlled path। मतलब ये कि यहाँ पर नेटवर्क यहीं से मिल रहा है, तो ये एक कंट्रोल्ड मैनर में सबको प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं देंगे, इसको नेटवर्क देंगे, इसको नहीं देंगे, इसको देंगे, ऐसा कोई काम नहीं है यहाँ पर, है ना। तो रूट नोड है जिसे आप पेरेंट नोड कह रहे हो, और वही क्या कर रहा है, इक्वली डेटा को
फ्लो करने का अलाउ कर रहा है हर एक ब्रांचेस में, ओके, और वो भी किस मैनर में, इन अ कंट्रोल्ड मैनर में। तो एक क्वेश्चन एक और आपका 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन ये है, देखिए जरा। क्वेश्चन इज कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्री टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। ये वो क्यों पूछेगा, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में भी एक सेंट्रल हब होता है जिससे डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं और वो उनको नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड करता है। ट्री टोपोलॉजी में पेरेंट नोड रूट नोड के फॉर्म में एक सेंट्रल हब है जो इक्वली उसकी ब्रांचेस को क्या कर रहा है, डेटा प्रोवाइड कर रहा है, डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, राइट। तो अब डिफरेंस क्या है तो फिर दोनों में, ये दो अलग अलग टोपोलॉजी क्यों आई, है ना, ये दो अलग अलग तरीकों में अंतर क्या है, तो इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है एंड ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिएगा बात ये हो रही है यहाँ पर कि दोनों में अंतर क्या है, तो एक छोटा सा अंतर है दोनों में, अगर आप देख पाओ तो ट्री टोपोलॉजी इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। पहली बात तो ये स्टार टोपोलॉजी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, एक्सटेंशन है, कौन, ट्री टोपोलॉजी, ये आप ध्यान रखोगे, ओके। व्हाइल बोथ हैव अ सेंट्रल हब, अब जो कि दोनों के में क्या है, एक केंद्रीय हब है, ओके, दोनों के में एक सेंट्रल हब है। एंड अगर हम बात करें स्टार टोपोलॉजी की, तो स्टार टोपोलॉजी क्या करता है, ईच डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हब। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, स्टार टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस डायरेक्ट सेंट्रल हब से कनेक्टेड है, लेकिन ट्री टोपोलॉजी में हर एक ब्रांचेस, चाइल्ड नोड, डिवाइसेस सेंट्रल नोड से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड स्टार टोपोलॉजी। आ रही है बात समझ में, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है। नाउ अब ट्री का अंतर लिख दो आप, इन अ ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी the hub can connected to other hubs or nodes creating a hierarchical structure, okay। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, जो हब है वो अन्य हब या नोड से जुड़ सकता है, एक हायरार्किकल संरचना बना सकता है। यहाँ पर एक पेरेंट नोड है जो इस तरीके से कनेक्टेड है, ना कि इससे सारे ब्रांचेस कनेक्टेड है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टार टोपोलॉजी एंड कौन सी टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, देखिएगा। क्वेश्चन इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ पेरेंट नोड एंड अ चाइल्ड नोड इन द ट्री टोपोलॉजी। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि बड़े अच्छे से जो आप ये वर्ड यूज कर रहे हो ना, पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड, तो इनमें क्या अंतर है, इनमें क्या अंतर है, वो हम जो समझ रहे हैं ना, जो आपने समझा है उसी को शब्दों में लिखना है बस। ट्री टोपोलॉजी में एक पेरेंट नोड क्या होता है भाई, पेरेंट नोड क्या होता है, हायरार्की में आपकी सबसे ऊपर होता है और चाइल्ड नोड से जुड़ता है, ठीक, चाइल्ड नोड उससे जुड़ता है। एंड चाइल्ड नोड ऐसे डिवाइसेस हैं या चाइल्ड नोड जो हैं ऐसे डिवाइसेस हैं या ऐसे उपकरण हैं जो कि क्या करते हैं, मूल नोड से जुड़े होते हैं, मतलब पेरेंट नोड से जुड़े होते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर इन अ ट्री टोपोलॉजी अ पेरेंट इज अ हायर अप इन द हायरार्की, जैसे हमारे घर में हमारे जो फादर होते हैं वो हमारे हेड ऑफ द फैमिली मेंबर होते हैं, है ना, तो वैसे ही ये हो गया आपका सेंट्रल हब। आप अपने घर पे इमेजिन कर लो कि पापा बैठे हैं, वो सेंट्रल हब है, ओके। नाउ कनेक्ट्स टू चाइल्ड नोड्स एंड चाइल्ड नोड आर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द पेरेंट नोड, ओके। चाइल्ड नोड ऐसी डिवाइसेस है जो पेरेंट नोड से कनेक्टेड है। डेटा फ्लोज फ्रॉम पेरेंट नोड टू चाइल्ड नोड थ्रू प्री डिफाइंड पाथ, जितने भी प्री डिफाइंड पहले से जो पाथ होते हैं उनसे क्या होते हैं भाई, वो डेटा उसी पथ में या उसी पाथ में क्या होता है, फ्लो होता है। आ रही है बात समझ में, ये हो गया आपका पेरेंट नोड, ठीक, और फिर इससे रिमेनिंग चाइल्ड नोड निकले हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इनको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही डायग्राम आप बना के आ सकते हैं, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। और जो डेटा का फ्लो हो रहा है तो वो इक्वली सब में हो रहा है, क्लियर, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नाउ अगर हम बात करें किसकी, एडवांटेज ऑफ ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी की, तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका एक मेन एडवांटेज जो आप बता सकते हैं पेपर में वो है इसकी स्केलेबिलिटी। मतलब किसी सिस्टम की
काम की जो कैपेसिटी है उसको क्या करना, मेजरमेंट करना, मापना। तो स्केलेबिलिटी, इट इज हाईली स्केलेबल एज वन कैन एक्सपेंड द डिवाइस एंड जो आपके छोटे छोटे बाकी के चाइल्ड नेटवर्क्स हैं या सब नेटवर्क्स हैं, बाय एडिंग ब्रांचेस एंड लेवल्स टू द नेटवर्क। ये क्या करता है भाई, ये हाईली स्केलेबल है। कौन, ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, ये क्या कर सकता है भाई, कोई भी नेटवर्क में ब्रांचेस और उसके सब लेवल्स को जोड़ने और उपकरणों और डिवाइसेस को क्या कर सकता है, आगे एक्सटेंड कर सकता है। हाईली स्केलेबल, ये ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी में बता दोगे। अगर हम बात करें कि इसका माइनस पॉइंट क्या है, ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी का माइनस पॉइंट क्या है, तो ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी में समस्याओं का निवारण करना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि दिस कैन मेक इट हार्ड टू आइडेंटिफाई वेयर द इशू इज लोकेटेड। अब डेटा ऊपर से फ्लो होकर आया, रूट नोड से, पेरेंट नोड से, है ना, अब सभी में वो जा रहा है, लेकिन किसी नोड में कोई समस्या है। तो अब ये हमारे लिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि डेटा तो ऊपर से फ्लो हो रहा है, कहाँ पे समस्या है। तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, हार्ड टू आइडेंटिफाई कि वेयर इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। ओके, तो इसको आप डिसएडवांटेज में बता देंगे। नाउ अब आती है आपकी लास्ट नेटवर्क टोपोलॉजी, दैट इज मैश नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, मैश और ट्री में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, देखिए जो मैश नेटवर्क टोपोलॉजी है वो क्या है, इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी ईच नोड कैन ट्रांसफर डेटा एंड हेल्प्स इन डेटा कम्युनिकेशन। मैश नेटवर्क टोपोलॉजी में हर एक नोड क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है और डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प भी करता है हर एक नोड। ओके, अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो कुछ इस तरीके का होगा। हर एक नोड यहाँ पर देख रहे होगे आप, इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में बना हुआ है। हर एक नोड डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक, ये नोड भी कर सकता है, अगर इसको डेटा ट्रांसमिट करना कर सकता है, इसको करना कर सकता है, इसको करना कर सकता है, ये यहाँ आना चाहता है आ सकता है, डेटा इसको देना कर सकता है। तो हर एक नोड क्या करता है, डेटा ट्रांसमिट कर सकता है और ट्रांसमिशन में हेल्प भी करता है। मेनली ये दो प्रकार की होती है मैश टोपोलॉजी, एक होती है फुल मैश टोपोलॉजी और दूसरी होती है पार्शियल मैश टोपोलॉजी। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बात और यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, इसमें कोई भी सेंट्रल होस्ट या सेंट्रल हब नहीं होता। मैश टोपोलॉजी में जब हर सिस्टम जिसको जब मन लग रहा है वो डेटा दे रहा है, डेटा ले रहा है, तो यहाँ पर कोई सेंट्रल या फिर कोई कंट्रोलर पाथ टाइप का नहीं होता। किसमें, मैश टोपोलॉजी में, ये आप ध्यान रखेंगे। तो मैश टोपोलॉजी के दो पॉइंट को लिखने के बाद आप आराम से तीसरे पॉइंट में इनके क्लासिफिकेशन को बता सकते हैं कि ये दो प्रकार की होती है। ओके, इस टाइप का आप डायग्राम बना देंगे, 4-5 सिस्टम बना के सबको कहीं से भी जिगजैग पैटर्न में जोड़ दीजिएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मैश टोपोलॉजी। ट्री में तो हायरार्की ट्री के टाइप बनाओगे आप। नाउ आगे देखो, अगर हम बात करें कि फुल मैश नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, तो ईच नोड इज कनेक्टेड टू ऑल अदर नोड्स ऑफ द नेटवर्क। इसमें क्या होता है, प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नेटवर्कों से जुड़ा होता है। ओके, किसमें, फुल मैश टोपोलॉजी में। एंड इस नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग बैकबोन नेटवर्क के निर्माण में किया जाता है। अपना खुद का डेटा भेजने के अलावा हर एक नोड अन्य नोड से डेटा को आगे करने में भी या आगे फॉरवर्ड करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। किसमें, फुल मैश नेटवर्क टोपोलॉजी में। ओके, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। दिस टोपोलॉजी इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैकबोन नेटवर्क्स अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग इट्स ओन डेटा। खुद का डेटा भेजने के अलावा ईच नोड इज ऑल्सो केपेबल ऑफ फॉरवर्डिंग डेटा रिसीव्ड फ्रॉम अदर नोड्स। ओके, ये आप बता देंगे, बस इतना ही आपको बताना है फुल मैश टोपोलॉजी क्या होती है। इसके बाद पार्शियल मैश टोपोलॉजी या पार्शियल मैश नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, तो इसमें एक छोटा सा अंतर है। अगर आप ध्यान देंगे तो इन पार्शियल नेटवर्क टोपोलॉजी at least one node is connected to every node of the network while other node may or may not be connected to each other। ठीक है, पार्शियल मैश टोपोलॉजी में जैसा कि हम पार्शियल वर्ड यूज़ भी करते हैं, जैसे कई बार होता है ना स्कूल वगैरह में, हमें लगता है कि वो टीचर उसको ज़्यादा मार्क्स देता है, वही चीज़ मैंने लिखी मुझे कम दिया, आप टीचर की पर्सनली मुझसे दुश्मनी है, या फिर ऐसा होता है ना, तो हम कहते हैं ना वो पार्शियल है,
वो थोड़ा पार्शियली प्ले करती हैं या खेलती हैं या फिर जो भी है इस तरीके से। तो वही नेटवर्क में भी पार्शियल मैश टोपोलॉजी ये बताता है कि कम से कम एक नेटवर्क होगा जो हर एक नोड से कनेक्टेड होगा, बाकी के कनेक्टेड हो चाहे ना हो ये चल जाएगा, लेकिन एक का होना ज़रूरी है। तो वही बात कि उस एक स्टूडेंट को अच्छे नंबर देती है वो मैम, बाकी सबके नंबर काट लेती है ना। तो ऐसे ऐसे आप इस एग्जाम्पल के थ्रू उसको याद रख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी क्या, पार्शियल मैश नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए अब इसके कुछ एडवांटेज हैं मैश नेटवर्क टोपोलॉजी के। देखिएगा क्या क्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नेटवर्क के किसी नोड या संचार माध्यम में त्रुटि हो जाने पर डेटा स्थानांतरण जारी रहता है। मतलब डेटा ट्रांसफर कंटिन्यूस इवन इफ एन एरर अकर इन अ नोड और कम्युनिकेशन मीडियम ऑफ द नेटवर्क। ये इसका एडवांटेज है क्योंकि सारे सभी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो दे आर वर्किंग देयर ओन वर्क ना, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। बाकी जहाँ दिक्कत है वो बात अलग है, ठीक है। तो किसी एक नोड में भी अगर एरर आती है तो बाकी का नेटवर्क स्टॉप नहीं होते कि वो रुक गए अपना काम करना, ऐसा नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मैश नेटवर्क टोपोलॉजी। सेकंड, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कई नोड एक साथ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इन दिस मेनी नोड्स कैन ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली। इसमें एक साथ कई नोड क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मैश नेटवर्क टोपोलॉजी। थर्ड, अगर हम बात करें, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मैश टोपोलॉजी, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि मैश टोपोलॉजी में बहुत बड़े भारी स्तर पर डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। फोर्थ पॉइंट, इसका एडवांटेज ये है कि नेटवर्क में नया नोड जोड़ने से डेटा का जो संचरण है या ट्रांसमिशन है वो कभी भी अफेक्ट नहीं करता। जुड़ रहा है, कोई बंदा आ रहा है, आ जाए, जा रहा है, चला जाए, ठीक। कोई मतलब अगर एडिंग अ न्यू नोड इन द नेटवर्क और या टू द नेटवर्क, इट डजंट इफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जा रहा है बात अलग है, आने में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस नेटवर्क टोपोलॉजी इज हाई। ऑब्वियस सी बात है, वही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की लागत जो होगी क्या होगी, अधिक होगी। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज आप यहाँ पर बता सकते हैं। बहुत ऐसे कोई डिसएडवांटेज की लिस्ट नहीं है जो आपको लिखनी हो वहाँ पे। आप सबसे पहले ये बताएंगे कि पर्टिकुलर नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या। जिस भी नाम के बारे में आपसे पूछा, सपोज स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क क्या है, तो उसको बताओ, उसका डायग्राम बताओ, उसके प्रोज एंड कॉन्स बता दो, बस। मैश का पूछे, मैश क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड किया, दोनों को थोड़ा थोड़ा बताया और उसका एक डायग्राम, मेन डायग्राम बना दिया, पूरे नंबर मिलेंगे। बस इतना ही आपको करना और कुछ तामझाम नहीं करना है। अब देखिएगा, कुछ आपको क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क पे, ये 10 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन इन डिटेल। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, इसको विस्तार से समझाइए। ये आपसे पूछ सकता है किसमें, 10 नंबर में। इसको अगर आपने आज का वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे, और अगर आपको डाउट हो कैसे लिखना है तो जो लिखा है उसकी फ़ोटो भेजो। जब तक पूछोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। एक और क्वेश्चन है जो आपसे 7 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, 5 या 7 मार्क्स, जितना भी भाई उनका मन किया पूछने का, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या एक शॉर्ट नोट लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो प्रॉपर आपको डायग्राम बनाना है और उसके बाद क्या होती है, प्लस माइनस सब बताना है। हो गया। नाउ व्हाट इज बस टोपोलॉजी, ये आपसे 3 नंबर में पूछ सकते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या है। तो 3 नंबर का जब क्वेश्चन होगा तो आपके पास 4 लाइन होंगी। तो 4 लाइन में एक कॉर्नर पे आप डायग्राम बना सकते हो और बाकी इस साइड वाली स्पेस पे आप लिख सकते हो। सफिशिएंट स्पेस होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, लिखना। और इसके बाद अंदर मैंने 3 क्वेश्चन और बताए। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंस बिटवीन पेरेंट नोड एंड चाइल्ड नोड इन द ट्री टोपोलॉजी। एक क्वेश्चन मैंने ये बताया कि स्टार और ट्री टोपोलॉजी में अंतर क्या है। और एक क्वेश्चन मैंने ये बताया कि ट्री टोपोलॉजी काम कैसे करती है ना। तो हमने टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए। तो होप सो इस नेटवर्क टोपोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा हो।
अगर आपको सेशन पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो सीसेट बाय आयुषी मैम इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ आपको क्लास के थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। ठीक, चलिए अब मैं जा रही हूँ भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी जो हमारी क्लास नंबर 11 होगी विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।